द द्वारकेश शो, भक्ति की एक नई दिशा। इस छोटे अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आज हम भगवद गीता का अध्याय 12 भक्ति योग समझने का प्रयत्न करेंगे। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन बोले, एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। आपके साकार रूप पर दृढ़तापूर्वक निरंतर समर्पित होने वालों को या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किसे योग में पूर्ण मानते हैं? श्री भगवान बोले, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मता। वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़तापूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थम चलन ध्रुवम संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्य ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र संभाव से मेरे परम सत्य, निराकार, अविनाशी, निर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त रूप पर आसक्त होता है, उनके लिए भगवान की अनुभूति का मार्ग अति दुष्कर और कष्टों से भरा होता है। अव्यक्त रूप की उपासना देहधारी जीवों के लिए अत्यंत दुष्कर होती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संत्रयस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते तेषां हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। लेकिन जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं और मुझे परम लक्ष्य समझकर मेरी आराधना करते हैं और अनन्य भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मन को मुझ में स्थिर कर अपनी चेतना को मेरे साथ एकीकृत कर देते हैं। हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र जन्म मृत्यु के सागर से पार कर उनका उद्धार करता हूं। मय्यव मन आधत्स्व मयि बुद्धिन निवेशय निवसिष्यसि मय्यव अत ऊर्ध्वन्न संशय। अपने मन को केवल मुझ पर स्थिर करो और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दो। इस प्रकार से तुम सदैव मुझ में स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अचित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। हे अर्जुन, यदि तुम दृढ़ता से मुझ पर अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यकलापों से मन को विरक्त कर भक्ति भाव से निरंतर मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। अभ्यासेऽपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति मार्ग के पालन के साथ मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तब मेरी सेवा के लिए कर्म करने का अभ्यास करो। इस प्रकार तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अथै तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथात्मवान। यदि तुम भक्तियुक्त होकर मेरी सेवा के लिए कार्य करने में असमर्थ हो, तब अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्मस्थित हो जाओ। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाद् दयानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्याग अशांतिरनंतरम। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, और ऐसे त्याग से शीघ्र मन को शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़निश्चय। मयि अर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः सम में प्रियः। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, दुख और सुख में संभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं। वे सदा तृप्त रहते हैं, मेरी भक्ति में दृढ़ता से एकीकृत हो जाते हैं। वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यस्य में प्रिय। वे जो किसी को उद्विग्न करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा व्यथित होते हैं, जो सुख दुख में संभाव रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं।
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। वे जो सांसारिक प्रलोभनों से उदासीन रहते हैं, बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध, निपुण, चिंता रहित, कष्ट रहित और सभी कार्यकलापों में स्वार्थ रहित रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। वे जो न तो लौकिक सुखों से हर्षित होते हैं और न ही सांसारिक दुखों से निराश होते हैं तथा न ही किसी हानि के लिए शोक करते हैं एवं न ही लाभ की लालसा करते हैं, वे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करते हैं। ऐसे भक्त जो भक्ति भावना से परिपूर्ण होते हैं मुझे अति प्रिय हैं। समः शत्रौच्च मित्रेच्च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों और शत्रुओं के लिए एक समान है, मान और अपमान, शीत और ग्रीष्म, सुख तथा दुख में संभाव रहते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो सभी प्रकार के कुसंग से मुक्त रहते हैं, जो अपनी प्रशंसा और निंदा को एक जैसा समझते हैं, जो सदैव मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं, घर गृहस्थी में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक मुझ में स्थिर रहती है और जो मेरे प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये तु धामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। वे जो यहां प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। वेद और पुराणों की जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें